हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस टॉक पर। और मैं अभिषेक राजपूत। तो पिछले क्लास में हमने ओम का नियम क्या होता है उसका परिभाषा हम लोग देखे थे, उसको हम लोग सिद्ध किए थे। तो आज हम लोग ओम का नियम को ग्राफ द्वारा देखेंगे, ओम के नियम का सत्यापन देखेंगे ग्राफ द्वारा कि कैसे कैसे विभवांतर जो है उसका समानुपाती होता है विद्युत धारा के। अगर विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगा और इन दोनों के बढ़ने के कारण एक सरल रेखीय ग्राफ का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ ओम के नियम का सत्यापन में सबसे पहले हम क्या लिखे हैं। अब यदि विभवांतर V को x अक्ष पर, ये जो अक्ष है ये कौन सा अक्ष है, ये x अक्ष हुआ। ठीक है, तो अब यदि विभवांतर V x अक्ष पर तथा धारा I को y अक्ष पर लेकर तथा I के बीच एक ग्राफ खींचा जाए। ठीक है, ये दोनों के बीच ग्राफ खींचा जाए, या विभवांतर को हम लोग x अक्ष पे भी लिख सकते हैं या y अक्ष पे लिख सकते हैं। यहाँ हम लिखे हैं कि विभवांतर को हम लोग x अक्ष पर, x अक्ष पर हम लोग विभवांतर को नहीं रखे, किसको रख दिए, विद्युत धारा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हम लोग विद्युत धारा को यहाँ रखे या यहाँ विभवांतर को रखे। ठीक है, तो हम लोग विभवांतर को y अक्ष x अक्ष पर कर दिए, यहाँ y अक्ष पर किए हैं, तथा धारा को x अक्ष पर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभवांतर को कौन सा अक्ष पर किए, y अक्ष पे। ठीक है, और धारा को हम लोग किस अक्ष पे किए, x अक्ष पे। तो विभवांतर को y अक्ष पे दर्शा दिए, धारा को x अक्ष पर दर्शा दिए, तो V तथा I के बीच एक ग्राफ खींचा जाए तो प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा होता है। अब देखिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ एक खींचे हैं, तो ग्राफ क्या हो, सरल रेखीय ग्राफ। ठीक है, एकदम सीधा गया ग्राफ। सीधा क्यों गया, तो यह हम समझते हैं। ये देखिए सबसे पहले ये जो यहाँ पे है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु पे x भी 0 होता, y भी 0। तो यहां से स्टार्टिंग होता है, ऊपर जाएंगे तो y हुआ, इधर जाएंगे तो x हुआ। तो ये x अक्ष मेरा कहलाया, ये ऊपर वाला कौन सा अक्ष हो गया, y अक्ष मेरा हो गया। अब देखिए हम क्या किए, पहले 0.1 सबके बीच में कितना का दूरी लिए, 0.1 का, किस पे, x अक्ष पे जहां धारा है। और विभवांतर पे हम लोग कितना का दूरी ले लिए, 0.5 का गैपिंग ले लिए। ठीक है ना, अब देखिए इसमें 0.4 का गैपिंग, इसमें 0.1 1 2 इसके बाद। ठीक है, तो 1 आया यहाँ पे, अब यहाँ पे 4 आया, तो ऐसे ऐसे डॉट्स इसको मिलाएंगे तो यहाँ देखिए आके मिलेगा। ठीक है, तो फिर ऐसे ऐसे देख बढ़ा रहे हैं, तो ये जब बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, फिर ये ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे करके ये ऐसे बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब हुआ जब हम विभवांतर को बढ़ा रहे हैं तो विद्युत धारा भी बढ़ रहा है। ये देखिए विभवांतर को फिर से बढ़ाए तो विद्युत धारा भी मेरा बढ़ा, फिर इसको बढ़ाए यहाँ, तो ये देखिए विद्युत धारा भी मेरा बढ़ा। मतलब जैसे जैसे विभवांतर को बढ़ा रहे हैं तो मेरा विद्युत धारा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो है विभवांतर जो है विद्युत धारा के समानुपाती होता है। और ये ग्राफ यह दर्शाता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ती है तो विभवांतर रेखिकता बढ़ता है। विभवांतर एकदम रेखिकता मतलब क्या है, हमेशा सीधा जाता है, सरल रेखा का निर्माण करता है। और यह ज्ञात होता है कि विद्युत धारा I विभवांतर V के समानुपाती होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो VI ग्राफ जो है वे ओम के नियम का VI ग्राफ का सत्यापन यही से ज्ञात होता है कि जैसे जैसे विद्युत धारा उत्पन्न होगा तार में, तो विभवांतर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या विद्युत धारा भी बढ़ेगा। इसका एक सरल रेखीय ग्राफ का निर्माण करेगा। सरल रेखीय ग्राफ यही दर्शाता है कि विभवांतर जो है विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यही हमारा ग्राफ के द्वारा हम समझना चाहते थे, ओम का नियम का सत्यापन ग्राफ द्वारा, कि अगर विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगा, एक सरल रेखीय ग्राफ का निर्माण करेगा। ये निक्रोम के तार पे इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, निक्रोम वायर पे। ठीक है, दर्शाया गया था। तो ओम का नियम आपका कंप्लीट हो गया। पिछले भी वीडियो हम लोग ओम का नियम बता चुके हैं, तो ये थोड़ा सा बचा हुआ, तो ओम का नियम कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।